नाम कविता है। मैं एक बड़ी कंपनी में नौकरी करती हूँ। मेरे ऑफिस में ही मुझे एक मोहित नाम के लड़के से प्यार हो जाता है। हम दोनों पहले ही कुछ मुलाकातों में एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और लगभग 2 साल की डेटिंग के बाद हम दोनों ने शादी करने का फैसला ले लिया। मुझे नहीं पता था कि मेरे परिवार वाले इस रिश्ते को मानेंगे या नहीं। मैंने घर वालों को मोहित के बारे में बताया तो वे आसानी से शादी के लिए मान गए। मैंने तो सोचा था कि बहुत मुश्किल होगा उन्हें मनाना, लेकिन मैं खुश थी कि वे आसानी से मान गए। मोहित के घर वालों को भी हमारी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हम दोनों अच्छा कमाते हैं और अच्छी नौकरी भी करते हैं और एक ही ऑफिस में काम भी करते हैं, तो किसी को कोई एतराज़ नहीं हुआ। जल्द ही हमारी शादी हो जाती है। हम दोनों ने उसी शहर में एक बड़ा फ्लैट ले लिया। हम दोनों ही वर्किंग थे, इसीलिए हमने घर में काम करने के लिए एक नौकरानी रखी। उसका नाम रानी था। पहली बार हमने उसका नाम सुना तो हमें ऐसा लगा कि हम अपने घर के लिए नौकरानी नहीं रानी ला रहे हैं, लेकिन बाद में हमें पता चला कि उसका नाम ही रानी है। वह एक गरीब औरत है। उसकी उम्र करीब 40 साल की है। मैंने उसे सारा काम समझा दिया था। मैंने उसे यह भी कहा था कि अगर वह यहाँ रहना भी चाहे तो रह सकती है, लेकिन उसने कहा कि नहीं, उसका घर पास ही है, वह वहीं जाएगी और वह सुबह जल्दी उठकर वापस आ जाएगी। रानी घर का सारा काम अच्छे से करती और अच्छी तरह से खाना बनाती और साफ सफाई भी करती थी, लेकिन उसके आने के बाद मेरे लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। शादी के कुछ बाद मेरे और रोहित के बीच झगड़े शुरू हो गए और छोटी छोटी बात पर हमारी लड़ाई होने लगी। शुरुआत में तो झगड़ा छोटा हुआ करता था, जो थोड़ी सी बात से शुरू होकर ख़त्म हो जाता था, लेकिन फिर कभी कभी झगड़ा इतना हो जाता था कि कई दिनों तक हमारे बीच बात भी नहीं होती थी। ऑफिस की बातें भी झगड़े का एक मुख्य कारण रहती थी। हम दोनों को ही लगने लगा कि हमने एक दूसरे से शादी करके गलती कर दी। ऑफिस की एक मीटिंग के दौरान हम दोनों ने बॉस के सामने जो बात रखी, उसमें मोहित की बात बॉस को ज़्यादा पसंद आई। इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया और वह बात हमेशा की तरह इस बार भी हमारे घर तक पहुंची। मैंने इस बात को लेकर मोहित को बहुत कुछ सुनाया और साथ ही मैंने नौकरी छोड़ने और तलाक की बात तक कह दी। रानी हमारे सारे झगड़ों को सुना करती थी, लेकिन वह हमें कुछ भी नहीं कहती थी। बस वह अपने काम में लगी रहती थी। जब खाना बन जाता था तो वह हम दोनों को खाने के लिए कहती थी। ज़्यादातर हम लोग अलग अलग बैठकर ही खाना खाते थे। मैं अगले दिन ऑफिस नहीं गई। दोपहर तक अपने कमरे के अंदर ही बंद रही। रानी ने मेरे कमरे का दरवाज़ा भी नहीं खटखटाया। उसे अच्छी तरह से पता था कि अभी मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। दोपहर के बाद मैं कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। रानी किचन में साफ करके अपने घर को जा रही थी। उसके हाथ में एक छोटा सा झोला था। मैंने बाहर आते ही रानी को चाय बनाने के लिए कहा। रानी बिना कुछ बोले चाय बनाने लग जाती है। मेरा मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं था। मैं किचन में रानी के पास गई। रानी मुझे खाने के लिए पूछती है। मैंने गुस्से से कहा कि अभी कुछ नहीं, अभी सिर्फ चाय दो। फिर मैं रानी की ओर देखकर
उससे पूछा, तुमने खाना खाया रानी? रानी बोली, नहीं मैडम, मैंने खाना ले लिया है, घर जाकर खाऊंगी। वह थोड़ी देर रुककर फिर कहती है, मैडम सिर्फ अपने लिए ले जाती हूँ, ज़्यादा खाना नहीं ले जाती, आप देख सकती है। इतना कहकर रानी अपना झोला खोलकर दिखाने लगती है। मैंने रानी को कहा, अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है। रानी फिर मुझे चाय दे देती है। मैंने रानी की ओर देखा, वह बहुत डरी और घबराई हुई थी। मैंने रानी से पूछा, क्या हुआ रानी, तुम इतना डरी हुई क्यों हो? वह शांत रही। फिर मैंने उससे पूछा, अच्छा रानी, तुम कहाँ रहती हो? तो वह बोली, मैडम यहीं थोड़ी दूरी पर ही मेरा घर है। मैंने फिर पूछा, तुम्हारे पति क्या करते हैं? वह बोली, कुछ नहीं करते मैडम, वह अभी कुछ कर भी नहीं सकते। उनको लकवा आया है, उनका बायां शरीर काम नहीं करता, ठीक से बोल भी नहीं पाते। इतना कहकर वह रोने लगी। मैंने उसे शांत कराते हुए कहा, अरे तुमने कभी बताया भी नहीं, फिर घर और दवाई यह सब तुम भी संभालती हो? रानी बोली, हाँ मैडम, मेरे 2 बच्चे हैं, छोटे से स्कूल में पढ़ने जाते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वह पढ़ाई करे। हमेशा से उनके खाने के बाद मेरे खाने की आदत है, इसीलिए पहले उनको खिलाऊंगी फिर मैं खाऊंगी। इसीलिए सुबह शाम का खाना मैं घर ले जाती हूँ। रानी की बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। मुझे पता ही नहीं था कि रानी इतनी साहसी है और कभी भी उसने अपने चेहरे या काम से यह नहीं लगने दिया कि वह इतनी मुश्किल परिस्थिति में भी जी रही है। रानी फिर मुझसे कहती है, मैडम मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, अगर आप बुरा ना मानो तो। मैंने तुरंत ही जवाब दिया, हाँ कहो ना प्लीज़। वह कहती है कि मैडम जब से आपके और राहुल सर के बीच में झगड़ा हुआ है, तब से राहुल सर बहुत नाराज़ रहने लगे थे। उसके बाद मैंने एक दिन राहुल सर से पूछा कि राहुल सर क्या हुआ, आप इतने नाराज़ क्यों हो? तो उन्होंने मुझसे सारी बात बता दी थी कि उनके पति पत्नी के रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा झगड़ा चल रहे हैं। उनका भी मन एक पति की तरह क्रिकेट खेलने का करता था, लेकिन आप दोनों के बीच में झगड़ा होने के वजह से वह आपसे कभी कह नहीं पाए। इसके बाद मैंने उनकी इच्छा पूरी कर दी। उन्होंने तब से और आज तक मेरे साथ रोज़ क्रिकेट खेला है और मेरे साथ बहुत ही मस्त वाला क्रिकेट खेलते हैं। उनके साथ क्रिकेट खेलकर मुझे भी बहुत मज़ा आता है और वह मुझे क्रिकेट खेलने के बाद से पैसे भी देते हैं। फिर वह बोली, मैडम अभी हमारे पास जो होता है हमें उसकी कद्र नहीं होती है। समय कैसे बदल जाता है पता भी नहीं चलता। अभी मैं सिर्फ चाहती हूँ कि मेरे पति ठीक हो जाएं। मुझे इस तरह मेहनत करके काम करने से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अभी सिर्फ मेरी एक ही इच्छा है कि बस वह ठीक हो जाए, मुझसे फिर वैसे ही बातें करे, वैसे ही अपने पैरों पर ठीक से चले, बच्चों को गले लगा सके। बाकी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। रानी अपनी बात ठीक से समझा नहीं पा रही थी, लेकिन मैं समझ रही थी कि वह क्या कहना चाहती है। उसकी बातों को सुनकर मुझे रोना आ गया। मैंने रानी का हाथ पकड़ा और कहा, कभी भी तुम्हें लगे कि कुछ ज़रूरत है तो बेझिझक मुझसे बोलना। रानी ने हाँ में सिर हिलाया। कभी कभी कुछ बातें जो बड़े बड़े लोग हमें नहीं सिखा सकते हैं, वह ज़िंदगी सिखा देती है। मेरी आँखों पर लगा पर्दा जैसे हट गया।
मुझे समझ आया कि मेरे पास भगवान का दिया बहुत कुछ है, फिर मैं खुश नहीं हूँ, और उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर वह बहुत खुश है। पल भर में ही जैसे मेरी सारी नाराज़गी और गुस्सा न जाने कहाँ चला गया। मैंने सोच लिया कि अब मैं अपनी ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम्स को भूलकर खुश रहूँगी। जिस पति काम में मुंह भी नहीं देखना चाहती थी, अब उनके आने का इंतज़ार करने लगी। शाम जैसे तैसे आई, दरवाजे जैसे ही बेल बजी, मैं दौड़कर गई और दरवाज़ा खोला। सामने मोहित को देखकर रोते हुए उसके गले लग गई। मोहित को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उसने भी मुझे सॉरी बोला। हमने एक दूसरे को माफ़ कर दिया और खुशी खुशी एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बिताने लगे। कभी कभी हमारी ज़िंदगी की प्रॉब्लम की वजह हम खुद ही होते हैं, और हमें यह बात खुद समझ में नहीं आती। जो बातें हमें बड़े से बड़े लोग नहीं सिखा पाते, वह हमारे घरों में काम करने वाले नौकर हमें सिखा जाते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट